दोस्तों, किसान भाइयों को अपनी फसल अपनी औलाद की तरह प्यारी होती है और वो बड़ी मेहनत लगन चाव के साथ उसको करता है। और जब अगर फसल का बम्पर उत्पादन हो जाए तो किसान की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन वहीं अगर मौसम की मार से या प्राकृतिक आपदा से उसकी फसल खराब हो जाए तो किसान एक तरह से बर्बादी के कगार पे पहुंच जाता है। लेकिन वहीं उसको जब पता चले कि भारत में एक ऐसी योजना चल रही, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत उसकी फसल के खराबे का पूरा उसको मुआवजा दिया जाता है, तो उसके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आएगी ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि फसल बीमा योजना किसानों के जोखिम को कम करती है और सारा का सारा जोखिम कवर कर लेती है। तो क्या है ये प्रधानमंत्री योजना, कैसे किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रही है, इसके बारे में मिलेगी आपको डिटेल से जानकारी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई सन 2016 में। जब दोस्तों किसान भाई खेती करता है तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करता ही है। उसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो आजकल हो रही है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ही जैसे कि बेमौसम बरसात, अत्यधिक सूखा, या फिर किसान ने जब अपनी फसल काट के सुखाने के लिए रख रखी, तब कोई प्राकृतिक आपदा आने से उसकी अगर फसल नष्ट हो जाती तो उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसको उसका पूरा मुआवजा मिल जाता है। तो कैसे मिलता है इसके बारे में मिल रही डिटेल से जानकारी, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा में पात्रता की बात की जाए या फिर कवरेज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1.5% से लगा के 2% तक के बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पर आपकी फसल को कवर किया जाता है। साथ ही साथ बागवानी क्षेत्र में 5% तक भी ये प्रीमियम हो सकता है। बाकी का जो भी प्रीमियम होता है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो दोस्तों, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। अगर आपने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर सहकारी समितियों के माध्यम से आपने लोन ले रखा है, तो आप वहाँ पे संपर्क करके अपनी रबी और खरीफ की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इस सीजन में बात करें तो 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है, और सर्दियों की बात करें तो 31 दिसंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख होती है। लेकिन दोस्तों, इस आखिरी तारीख के अलावा भी फसल बीमा किया जा सकता है। इसके लिए राज्य की अधिसूचना जारी होने की तारीख की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि 31 जुलाई और 31 दिसंबर के बाद भी अन्य कई फसलों का बीमा किया जाता है। तो आप अपने संबंधित बैंक या सहकारी समिति में जाके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि फसल बीमा करवा सकते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों उन भाइयों की जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य सहकारी समितियों से लोन ले रखा है। और अब बात आती है जिन किसान भाइयों ने कोई लोन नहीं ले रखा, वो किस प्रकार से फसल बीमा करवा सकते हैं। तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, NCIP पोर्टल पर जाकर करवा सकते हैं, CSC केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी यानी कि AIDE ऐप के द्वारा भी फसल बीमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि किन किन फसलों का बीमा किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तो उसमें जैसे अनाज हो गई, दालें हो गई, तिलहन हो गई, दलहन हो गई, कुछ वेजिटेबल सब्जियां हो गई, या फिर बागवानी, इन सभी का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवर किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर मान लो आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाया है और फसल का खराबा हो गया, तो आप इसका क्लेम किस प्रकार से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके इकलौते या फिर कुछ क्षेत्र की ही फसल में किसी प्रकार से खराबा हुआ, तो आपको फसल खराबे के 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी के संबंधित हेल्पलाइन नंबर यानी कि टोल फ्री नंबर पर आप वहां शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगर वहीं बड़े पैमाने पे फसल खराबा हुआ, यानी कि पूरे क्षेत्र में अगर फसल ने नष्ट हुई है, तो उसकी गिरदावरी वगैरह भी की जाती है, लेकिन आपको ऑनलाइन शिकायत वगैरह तो दर्ज करवानी रहेगी। इसके बाद में संबंधित बीमा कंपनियां और सरकार के द्वारा आपकी फसल के खराबे का आकलन किया जाता है कि कितनी फसलें खराब हुई है। उस आधार पे जब फसलों के खराबे का आकलन किया जाएगा और उसी आधार पे आपको क्लेम मिलेगा, वो क्लेम कितना होगा वो फसल खराबे के ऊपर निर्भर करेगा। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बैंकों की, सरकारों की, सहकारी समितियों की कुछ भूमिकाएं भी तय की गई हैं। वो क्या क्या भूमिकाएं हैं वो बताते हैं पॉइंट वाइज। दोस्तों, शुरुआत में भूमिका आती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का काम है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दिशा निर्देशन का काम जारी करना और सहायता प्रदान करवाना।
दोस्तों बारी आती है राज्य सरकार की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य सरकार का काम है इसे लागू करना, इसके अंतर्गत आने वाली फसलों का चयन करना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इसका बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना। अब दोस्तों जिम्मेदारी आती है बीमा कंपनियों की और बैंक की और सहकारी समितियों की। तो उनका काम है कि केंद्र और राज्य के दिशा निर्देशों का पालन करना, प्रीमियम इकट्ठा करना और जो दावे किए गए फसल बीमा के उनका सही प्रकार से निपटारा करना। ये इन सभी की जिम्मेदारियां हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अब दोस्तों बात आती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा आपको किस तरह से दिया जाता है। जैसे कि विगत कुछ वर्षों में इस योजना के अंतर्गत मुआवजा बांटने में काफ़ी वृद्धि देखी गई है, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि आपको फसल खराब होने के 72 घंटों के अंदर कंपनी या फिर कृषि कार्यालय या फिर संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन से या बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पे आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। जैसे कि मैंने बताया कि मौसम और प्राकृतिक आपदा से भी फसल खराब हो सकती है। साथ ही साथ जब फसल कटाई के बाद हम फसल को सूखने के लिए रखते हैं तो उस 14 दिन के अंतर्गत भी अगर आपकी फसल खराब होती तो उसका भी आप दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद जब आप दावा करते हैं उसके बाद संबंधित बीमा कंपनी और कृषि विभाग के द्वारा आपका खेत का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें डिजिटल तरीके से भी आपका खेत का भौतिक सत्यापन होगा, यानी कि सैटेलाइट इमेज वगैरह की मदद भी ली जाएगी। जैसे ही आपके फसल खराबे का आकलन कर लिया जाएगा और जब सीजन समाप्त होगा और राज्य सरकार के डाटा जारी होने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर संबंधित बीमा कंपनी आपका मुआवजा जितना भी बना वो सीधा आपके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जब आपके फसल खराबे का आकलन किया जाएगा तो उसमें काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जाएगा आपके दावे को निपटाने के लिए, जैसे कि सैटेलाइट इमेज, रिमोट सेंसिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि आपके फसल बीमा योजना के तहत पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे और निष्पक्ष रूप से आपके फसल बीमा के दावे का निस्तारण किया जा सके। अब दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता की बात करें तो जब से दोस्तों ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई तब से लगा कि अप्रैल 2023 तक 48 करोड़ किसान आवेदकों का बीमा किया गया है और 1.36 लाख करोड़ दावों का भुगतान किया गया है। ये तो बात होगी दोस्तों इसकी सफलता की। अब बात की जाए इसमें आने वाली चुनौतियों की, तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसान भाई जब इसका प्रीमियम भरता है तब उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मुझे फसल बीमा में जितना प्रीमियम मैं दे रहा हूँ एटलीस्ट वो मिल जाए या फिर मुझे मुआवजा मिल ही जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। जैसा कि आपने सुना भी होगा, करवाते भी होंगे, जैसे कि मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस करवाया है, तो ज़रूरी थोड़ी ना वो प्रीमियम आपको वापस मिल रहा है। वो आपके लिए एक प्रकार से रिस्क कवर कर रहा है। कार का इंश्योरेंस करवाते हैं आप, ट्रैक्टर का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें आपका रिस्क कवर रहता है। इसी प्रकार से फसलों का बीमा भी, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपकी फसलों का रिस्क कवर है, यानी कि अगर खराबा होता है तो उस खराबे का जितना प्रतिशत खराबा होता है उस प्रतिशत को देखते हुए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा मिल जाएगा। अगर खराबा नहीं हुआ तो आपको प्रीमियम भी नहीं मिलेगा और खराब कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। यह बात बिल्कुल फैक्ट है, इसको जल्दी से जल्दी हमें समझनी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कार और ट्रैक्टर का उदाहरण दिया उसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आपकी फसलों का इंश्योरेंस है, न कि कोई 100% गारंटी कि आपका प्रीमियम आपको वापस मिले। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना होगा, तभी जाके हम एक उस स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ले जाएंगे जहां का सपना हर किसान और सरकार देख रही है। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई। इससे पहले भी फसल बीमा योजना किसी दूसरे नाम से चलती थी, लेकिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है तो इसमें सभी प्रकार की फसलों को निरंतर जोड़े जाने का कार्य चल रहा है। जैसे कि पहले कुछ ही फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत थी, उसके बाद में जैसे कि अब मैंने बताया कि सब्जियां हो गई, बागवानी हो गई, इस प्रकार की सभी प्रकार की फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाया जा रहा है, जो कि एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बढ़िया कदम है किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और इसी तरह जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भारत में पैदा होने वाली लगभग सभी फसलें कवर हो जाएगी, और लगभग मेरे हिसाब से तो हो ही रही, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ जो हम सारी फसलें बोते हैं वो सारी फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर है। और जब सभी फसलें कवर हो जाएगी तो किसानों के चेहरे पे आएगी एक मुस्कान।
प्रधानमंत्री योजना के तहत अगर जागरूकता की बात की जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसको लेकर किसानों को और जागरूक किया जाना जरूरी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जितना फैलता जाएगा उतना ही किसान समृद्ध होता जाएगा और अपने फसल उत्पादन में वो जोखिम को कम करता रहेगा। जैसा कि वर्ष 2016 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई तो उसमें निरंतर काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं, इससे कि किसान भाइयों को काफ़ी इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ गैर सरकारी संगठन, एनजीओ या फिर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, इनका योगदान भी काफ़ी सराहनीय है, जो कि प्रधानमंत्री फसल योजना को हर किसान तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है और किसानों को जागरूक कर रहा है। दोस्तों, बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भविष्य क्या रहेगा। दोस्तों, जिस तरह से ये भारत में चल रही है, जिस तरह से इसमें सुधार किए जा रहे हैं, उसी तरह से अगर ये हमेशा चलती रही तो किसान के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये तो जानकारी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। वीडियो कैसा लगा ये बात आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रधानमंत्री योजना का आप किस तरह से लाभ ले रहे हैं ये बात भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करो, क्योंकि खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।